डीएवी मैनेजमेंट कमेटी हमारे प्रेसिडेंट सर एंड उनके सुपुत्र जो आर्य युवा जगत के प्रेसिडेंट हैं योगी सूरी जी, इन दोनों की लीडरशिप में हम नशा मुक्ति को लेके नो नशा नेशन कैंपेन पे मुहिम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हरियाणा में जितने भी डीएवी इंस्टीट्यूशंस हैं टोटल नंबर 154 है। तो सभी डीएवी संस्थान 7 तारीख को 11 बजे एक हवन स्टार्ट करेंगे। तो हमने नो नशा नेशन के खिलाफ पहले तो एक मुहिम जारी करनी है, तो उस दिन इसका प्रारंभ किया जाएगा 7 तारीख को। तो जितने भी डीएवी इंस्टीट्यूशंस हैं सभी एक साथ एक ही समय पे जुड़ेंगे, चाहे वो कोई स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो जितने भी संस्थान हैं हरियाणा के सब ये शुरू करेंगे। इसमें जो सबसे प्रमुख है कि हवन किया जाएगा, दैनिक हवन होगा, ताकि एक संदेशा दिया जाए एक साथ थोड़ा वातावरण की शुद्धि के लिए और थोड़ा सा ईश्वर की मदद लेनी। नेक्स्ट हमने जो गांव के वार्ड है उनको लिया जाएगा। क्या पोस्टर से ही लोग जागरूक होंगे ना? नहीं, बात भी की जाएगी। एक मॉडल है, हमने साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक पूरा मॉडल बनाया है जिसमें तकरीबन 15 से 20 मिनट की एक्सप्लेनेशन है कि कोई भी कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिनकी वजह से हम यूथ को ज्यादा एड्रेस करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो भी समझ जाते हैं पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से, लेकिन यूथ को बचाना बड़ा जरूरी है। तो उसमें संदेश इस तरह से दिया जा रहा है कि कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से यूथ इस चपेट में आ जाता है। जब आप उस चपेट में आ जाएंगे तो आगे अंधकार को दिखाया जा रहा है और फिर उसमें एक रोशनी दिखाई जा रही है कि नहीं, ये रास्ता नहीं है। प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कठिनाइयां हो सकती हैं, बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन परेशानी का हल कभी भी ये नहीं है कि हम जीवन से मुंह मोड़ लें। जीवन की तरफ दोबारा जाना पड़ेगा। तो ऐसा संदेश देंगे हमारे विद्यार्थी हैं जो इस मॉडल को बताएंगी। इस मॉडल को हमने पहले सिविल हॉस्पिटल में पेशेंट्स के लिए, आम जनता के लिए 3 से 4 दिन लगातार चलाया था, तब भी बहुत अप्रिशिएट किया गया था। क्योंकि देखिए, हम ये सोच के कि बहुत बड़ी मुहिम शुरू करेंगे और उससे ही कुछ होगा, नहीं। प्रयास, हर प्रयास काम कर सकता है। किस पर्सन पे किस दिन किस बात का असर होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन आने वाले और लोग इसमें ना जुड़े। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जो जुड़ चुके हैं, इस चपेट में आ चुके हैं, वो इससे बाहर आए, लेकिन और ना जुड़े, इस पे भी काम करना बहुत जरूरी है। अभी आपने बोला था कि महिलाएं जो है इस चीज को देखती है तो उन्हें लगता है कि घर तबाह होता है। जी जी, लेकिन अब तो सप्लायर ही बड़ी सप्लायर है वो महिलाएं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर मैं सोसाइटी की बात करती हूँ, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, अगर मैं पॉजिटिव साइड बात करूं तो महिलाएं पॉजिटिव में भी आगे हैं। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि नेगेटिव में महिलाएं आगे नहीं है, चाहे वो पुरुष है या महिला है। समाज को जो भी चीज खोखला कर रही है हमें उसको रोकना है। अगर महिलाएं भी गलत रास्ते पे तो उनको भी कड़ाई से, जो भी नियम है उनके अनुसार उनको भी उतनी ही सजा होनी चाहिए। ये सोशल लेवल एक ऐसा है जो हर घर को तोड़ रहा है, तो हम सबको मिलके चलना पड़ेगा और शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो अभी डीएवी मैनेजमेंट कमेटी ने इस मुहिम का स्टार्ट लिया है। हम आगे आगे चलते जाएंगे, जो भी एनजीओज हमें मिलती जाएंगी, अगर हमें कहीं से सलाह मिलती है, जैसे एसपी सर इस मुहिम पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारी एनजीओज के साथ मिल रहे हैं। और जब मेरी उनसे मीटिंग हुई तो उन्होंने बताया कि हम यूथ को खेलों की तरफ अग्रसर करने की कोशिश करते हैं। गांव में कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स रखे जा रहे हैं स्पोर्ट्स के। जब वो कॉम्पिटिशन्स रखे जाते हैं तो यूथ को लगता है कि इसकी तैयारी में समय लगाना चाहिए, तो उनको डिस्ट्रैक्ट किया जाता है। तो तरीके बहुत सारे अपनाने पड़ेंगे। कौन सा तरीका कब सफल हो जाए, क्योंकि जिम्मेदारी हम सबकी है, चाहे हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या आप लोग हैं, हर समाज के हिस्से की जिम्मेदारी है कि जो भी हमारी सोसाइटी के फैब्रिक को खराब करने वाली कोई भी ऐसा तत्व आ गया है उसे हम हटाएं और फिर से एक हेल्दी सोसाइटी बनाने की कोशिश करें। ये मुहिम कब तक चलेगी? पूरा साल, 2 साल, कब तक आप लेकर चलेंगे? अभी फिलहाल हमने 6 मंथ्स का प्लान आ गया है। उसके बाद देखते हैं कि प्रशासन राय को शामिल किया जाएगा, जिससे हमें लगता है कि इसको और सफल किया जा सकता है। मैडम, जो उस दिन हवन होगा वो किस टाइम होगा और कितने कुंडिया यज्ञ है और कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कितने उसके अंदर जी, ये जो हवन है 100 कुंडीय हवन रहेगा और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं सभी 100 कुंडीय हवन करेंगे। इसके पीछे जो सोच है वो ये लेके चला जा रहा है कि जब 100 हवन कुंड होंगे तो कम से कम 200, 250, 400 लोग जुड़ेंगे। और इस बार क्योंकि स्टूडेंट्स अपने एग्जामिनेशन में बिजी हैं तो आम जनता जुड़ेगी।
जब एक इतना बड़े लेवल पे प्रोग्राम किया जाता है तो कहीं ना कहीं संदेशा उसका जाता है। इस बार समय तय है, तारीख तय है कि 7 दिसंबर को एग्जैक्टली 11:30 बजे हवन की विधि शुरू कर दी जाएगी। उससे पहले चित्र प्रदर्शनी जो लगाई गई है, मॉडल है, वो रहेगा और हवन के एकदम बाद शपथ ग्रहण का होगा। तो इतना ही प्रोग्राम है, तकरीबन 1 घंटे का एक संक्षिप्त सा कार्यक्रम है जो रखा गया है ताकि आम जनता कुछ समय इसमें लगाए और फिर अपने अपने काम में व्यस्त हो सके। क्योंकि संडे का दिन भी इसीलिए चुना गया है क्योंकि बहुत सारे लोग अपने ऑफिसेज से फ्री होंगे, अपनी दिनचर्या से फ्री होंगे। समय भी इसीलिए ऐसा तय किया गया कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें हिस्सा ले सकें। डॉक्टर साहब, जो 500 के करीब आपने बताया यमुनानगर जी, में लोग जी, जुड़ेंगे, जी। तो थ्रू इंडिया या हरियाणा कितने लोग जुड़ने वाले हैं? कितने इंस्टीट्यूशन सर, हरियाणा में टोटल हमारे 154 संस्थान हैं जिसमें स्कूल्स भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, ग्रांट इन एड के कॉलेजेस भी हैं, सेल्फ फाइनेंस भी हैं। तो वो पूरे 154 जो संस्थान हैं, हर संस्थान में यही कार्यक्रम हरियाणा में एक ही दिन एक ही समय पे 7 दिसंबर को 11:30 बजे हवन एक साथ शुरू होगा। जी।